में आटा चावल दाल वाल है। सहजाबाई ने कहा, सुनिए तू स्वामीनाथ, कछु नहीं है मोरे पास, नाक में नथुनिया है, ले जाइयो भाई, सिया राम भजो भाई। स्वामी 10 रुपया भी नहीं है घर में, इतनी बुरी गरीबी होती है, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे बगर बदनसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। चेतनदास ब्राह्मण आप गरीब था, बोले सहजान अब क्या होगा, यदि ये महात्मा चले जाएंगे, क्योंकि बताया है साधु द्वार से भूखे जावे, साधु द्वार से भूखे जावे, जन्म जन्म के पुण्य न खावे, जन्म जन्म के पुण्य न खावे। साधु द्वार से भूखे जावे, जन्म जन्म के पुण्य न सावे। जितने भी हमने तूने तपस्या किया होगा, दान शुभ कर्म किया होगा, आज से सब नष्ट हो जाए। सहजाबाई अपने स्वामी को धीरज बंधाया, शांति प्रदान किया, बोले स्वामी शांत रहो, धीरज को बांधो, अभी कुछ है मेरे पास में, ये मेरे नाक में सोने की नथुनिया है और इसको आप अपने हाथों से उतार लो और उतार करके कोई सेठ साहूकार के दुकान पर चले जाओ और इसको गहने रख दो, समाधि लेकर के भोजन की आ जाएगी। चेतनदास महाराज ने क्या करते हैं, अरे नथुनी ले चेतनदास पहुंचे बाजार हाट, नथुनी ले चेतनदास पहुंचे बाजार हाट, नथुनी ले चेतनदास पहुंचे बाजार हाट, नथुनी को दर्शन से भोजन कराई सिया राम भजो भाई, नथुनी को दर्शन से भोजन कराई सिया राम भजो भाई, राम भजो राम भजो भाई, सिया राम भजो भाई। चेतनदास महाराज अपने हाथों से अपनी पत्नी सहजाबाई के नाक से सोने की नथुनिया को उतार करके और एक सेठ जी के पास में गए, बोले सेठ जी, बोले क्या है, बोले ये मेरी सोने की नथुनिया, इसको गहने रख लो, जब मेरे पास में पैसा हो जाएगा, जब मैं ले जाऊंगा, मेरे को भोजन की सामग्री दे दो। चेतनदास महाराज ने भोजन की सामग्री लिया और लेकर के चेतनदास महाराज मन में सोचता जा रहा है, टाइम बहुत हो गया, संत ऋषि मुनि महात्मा बहुत खतरनाक होते हैं, श्राप न दे करके चले गए हो। चेतनदास महाराज दौड़ते दौड़ते आया घर में और भोजन की सामग्री दिया और दे करके सहजाबाई से कहा, सहजा, बोले क्या है स्वामी, बोले आप अकेले भोजन को नहीं बना पाओगी, समय लग जाएगा, 2-4 माता बहनों को लिवा लाओ। सहजाबाई दयावान शीलवान लक्ष्मी जा घर नार लक्ष्मी होई, अब आप तारे तारे फूल धोइए। जिस घर में नारी लक्ष्मी होती है उस दोनों कुल को तारण करने वाली होती है, पति के कुल को और अपने मायके के कुल को सुंदर वाणी को बोलने वाली होती है, अति सत्कार करने वाली होती है, किसी को अपने मुख से गाली गलौज नहीं करती है। और जो दूसरे प्रकार की औरत है, क्योंकि रामचरितमानस में 4 प्रकार की नारियां बताया है, उत्तम मध्यम नीच लघु, और जो दूसरे प्रकार की जागर नारी कर कसा होई, अवा घर मरण पति के होइए। जिस घर में नारी कर्कशा होती है, रात दिन झगड़ा, रात दिन झगड़ा, रात दिन झगड़ा करती करते 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 एक दिन वो झगड़ा सामने पर आ जाता है। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, नारी तू ही नारायणी है, जहाँ पर नारी का अपमान होता है तो वहाँ पर कभी लक्ष्मी नहीं टिकती है। परंतु नारी भी अपने
पति पर धर्म को पालन करे और पुरुष भी अपने पत्नी पर धर्म को पालन करके दृष्टि को देखे, तभी ये दृष्टि चल सकती है। ये साइकिल के जो पहिए हैं, नेकी बदिए सड़कों के ऊपर, ये काया की साइकिल चली जा रही है। नेकी बदिए सड़कों के ऊपर, ये काया की साइकिल चली जा रही है। ये साइकिल रूपी जो पहिए स्त्री और पुरुष, यदि गंगा जी में जाओगे तो ये दो नाव मंगाओगे, दोनों नाव में एक पैर रखोगे तो बीच में ही गिर जाओगे, तो एक नाव पकड़ करके चलो, इसी से ही बेड़ा पार होगा। चेतनदास महाराज पत्नी को कहा सहजाबाई ने दो चार माता बहनों को लेकर के प्रसाद की तैयारियां बन करके तैयार हो गई। प्रसाद बन गया। जब प्रसाद बन गया उस समय समस्त माता बहनें मिल करके संतों को बुलाने के लिए चेतन दास गए। बोले महाराज, बोले क्या है? बोले चलो भोजन तैयार हो गया है, प्रसाद को आप लोग पाइए। बहुत समय लग गया, भूखे होंगे। उस समय चेतन दास महाराज भिजवाने के लिए गए, सभी संत लोग बैठ गए, लग गए पत्थर, लग गए पानी, लग गया। आज सभी समस्त माता बहनें मिल करके विचार करते कि बाल चेतन दास आज तुम्हारे दरबार में संतों का आगमन हुआ। समस्त माता बहनें मिल करके कैसे जौनारी गीत गाती हैं। बोले रामचंद्र भगवान की, आज हमारे घर साधु जन आए। माता बहनें मिलकर के सुंदर भगवान की जौनारी गीत गाती हैं। आज हमारे घर साधु जन आए, कहारा चाहिए जौनारी मोरे लाल। परमात्मा का जौनारी गीत गाया, संत भोजन किया और भोजन करके जय जयकार कहा। जाओ ए चेतनदास, सहजाबाई, जाओ परमात्मा तुम्हारा सदा जय जयकार कर दे। यदि संत महात्मा गौ कन्या अभ्यागति, किसी को दरवाजे में कोई भिखारी आ जाए तो भिखारी को भिखारी नहीं समझना चाहिए। परमात्मा का स्वरूप होता है, न जाने कौन सी वाणी दे करके चला जाए, जय जयकार हो जाता है। संत लोगों ने आशीर्वाद दिया, चेतन दास बहुत सुंदर तुमने सेवा किया, वृथा न हो देव वाणी जो मुनि कहा सब तुम जानी। हाथी दंड कमान है संत वचन पर बीन, युग चाहे पलटे जाते ये नहीं पलटत। बंदूक से गोली निकल जाए ये कहीं वापस नहीं जाएगी, तीर से बाण निकल जाए ये कहीं वापस नहीं आएगा, संत की वाणी निकल जाए ये कहीं वापस नहीं जाएगी। ये बड़े भाग से मिलती है। चेतन दास महाराज जी महात्माओं को विदा करने के लिए काफी दूर तक चला गया, प्रेम में मग्न हो गया। प्रेम इस प्रकार का होता है, प्रेम का परमात्मा का स्वरूप हुआ करता है। चेतन दास महाराज को आशीर्वाद दे करके और चल दिया। चेतन दास महाराज ने इतना प्रेम में बेबस हो गए, इतना भूल गए कि न जाने कितने किलोमीटर तक चेतन दास महाराज महात्माओं को भेजने के लिए चला गया। परमात्मा बाल का देश परमात्मा ने चेतन दास का रूप बनाया। देखिए ये भक्ति है, इसको कहा जाता है भक्ति। ये नहीं होता कि मैंने चारों धाम कराया और मैंने भागवत सुन लिया, आत्मा के छल कपट नहीं गए।
झूठ बोलना नहीं गए। भागवत के सुनने से धुंधकारी और गौ करण ही करण तारण हुए थे, सभी कोई करण तारण नहीं हुआ। बगल में गंगा बैठे करोड़ों आदमी रोज को करण तारण हो जाए तो नहीं हो सकता। पात्र और कुपात्र, परमात्मा कहते मेरे पाने वाले पात्र हुआ करते हैं। चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो, चाहे कितना बड़ा विज्ञानी हो, यदि मेरे आत्मा निर्मल नहीं है, निर्मल मन जन सो मन पावा, मोह कपन छल क्षेत्र न भावा, मेरे पाने वाले पात्र हुआ करते हैं, अधिकारी हुआ करते हैं। उन्हीं के यहाँ पर मेरा निवास होता है, उन्हीं के यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। सभी के यहाँ निर्धनों के यहाँ नहीं हुआ करता है। निज निज करनी के अनुसारा भोगे जीव नरक अधिकारा, अपने अपनी करनी के द्वारा हर जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य वो जा करके अपनी करनी भरी भोगता है। चेतनदास महाराज संतों को भेजने के लिए चले गए। परमात्मा द्वारकाधीश चेतनदास महाराज का रूप बनाया और रूप बना करके सेठ के पास में गए। सेठ जी के पास में जा करके बोले, सेठ जी, बोले क्या है? चेतनदास आ गए? बोले हाँ। सेठ जी आ गया, लीजिए पैसा और मेरी नथुनिया मेरे को दे दो। बोले लो। अब देखो वहां पर भगवान आ गए, चेतनदास का रूप बना करके आ गए। अब सेठ पहचान नहीं कर पा रहा। सेठ जी से सोने की नथुनिया लिया और ले करके घर गया चेतनदास के घर में भगवान द्वारकाधीश। जहां पर महात्मा लोगों ने भोजन किया था वहां पर सहजाबाई ब्राह्मणी माता वहां पर गौ के गोबर से लीपन कर रही थी। इतनी में भगवान द्वारकाधीश आ गए। बोले सहजा, बोले क्या कर रही हो? बोले मैं स्वामी यहाँ पर लीप रही हूँ। अरे बोले ये लो, ये नथुनिया में ले आया। बोले ले आए? बहुत जल्दी ले आए स्वामी। बोले हाँ, पैसा मिल गया तब तो मिले आया, लो इसको पहन लो। शाहजहां ने कहा, अरे सुनिए तुम स्वामीनाथ, सुनिए तुम स्वामीनाथ, सुनिए तुम स्वामीनाथ, सुनिए तुम स्वामीनाथ, गोबर में भरे हाथ, सुनिए तुम स्वामीनाथ, गोबर में भरे हाथ, जैसे ले गए वैसे दिया महलाई दिया राम भगवान। सुनिए तुम स्वामीनाथ, गोबर में भरे हाथ, ये मेरे जो हाथ है ये अच्छे नहीं है, ये गोबर में भरे हुए हैं। हाँ, हमारे भक्त सज्जन की तरफ से भगवान की हरि कथा में 50 रुपए का दान प्रदान हो रहा है। भगवान उनका कमाया हुआ पैसा, हाँ, और 20 रुपए हमारे किसी माता जी की तरफ से गुप्त दान, गंगा स्नान, और हमारे भक्त सज्जन की तरफ से भगवान की कथा में 10 रुपए का दान और 20 रुपए का दान आ रहा है। भगवान उनका कमाया हुआ पैसा सदा शुभ कर्मों में लगे, सदा उनका जय जयकार होता रहे। और हमारे भैया जी की तरफ से भगवान की कथा में 51 रुपए का दान हो रहा है। भगवान उनका सदा जय जयकार होता रहे, दानी और धर्मात्माओं का। बोले रज रामचंद्र भगवान की जय। तो देखो इसको कहा जाता है प्रेम, इसको कहा जाता है प्रेम। अरे दुर्योधन ने भगवान कृष्ण का निमंत्रण रखा। बोलो शंकर भगवान की जय हो, जय हो। महाजन बाबू की तरफ से 50 रुपए का प्रदान दान आया। भगवान उनका सद्बुद्धि दे। हमारे भक्त की तरफ से गुप्त दान संत मंडली के लिए आया है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। दरबार की। उस समय सहजाबाई ने कहा, सुनिए तुम स्वामीनाथ, गोबर में भरे हाथ, जैसे ले गए वैसे दी गए पहनाई, सिया राम भलो भाई। हमारे भैया जी की तरफ से 100 रुपए का दान संत समाज पर आ रहा है। भगवान उनका कमाया हुआ पैसा सदा शुभ कर्मों में लगे, भगवान सदा जय जयकार करे। उस समय मेरे गोबर में हाथ भरे हुए मेरे स्वामी, और सहजाबाई भी देख रही है ये मेरे स्वामी है, या पूरे स्वामी बने बैठे भगवान द्वारकाधीश, तो स्वामी तो लगेंगे ही लगेंगे।
वहाँ कौन नकली का सवाल है, वहाँ पर तो परमात्मा ही बन करके आए हुए हैं। बोले लो ये सोने की नथुनिया पहन लो। बोले नहीं, मेरे गोबर में हाथ भरे हैं। जिस प्रकार से आपने मेरे नाक से सोने की नथुनिया को उतार करके ले गए हो, उसी प्रकार मेरे नाक में पहना दो। भगवान द्वारकाधीश सहजाबाई का प्रेम देख करके सोने की नथुनिया को पहना दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसको कहा जाता है प्रेम। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण का निमंत्रण रखा। दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोजन बनाया और दुर्योधन ने भगवान कृष्ण के लिए निमंत्रण दिया। निमंत्रण दे करके बोले बहुत देर लगा लीजिए कान्हा, ये गौओं को चराने वाला दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोजन बना करके रख दिया। मक्खियां शोर कर रही हैं और ये कोई मक्खी भोजन में पड़ जाएंगी तो भोजन पूरा खराब हो जाएगा। हमारे भैया की तरफ से संत समाज में 50 रुपए का दान आ रहा है और भगवान सदा जय जयकार करे। अरे भगवान कृष्ण थोड़ी देर में आ गए। बोले दुर्योधन ने कहा कन्हैया तू बहुत देर लगा दिया, इतना देर तू कहाँ लगाया? मैंने आपके लिए सुंदर भोजन बना करके रखा, कहाँ चले गए? बोले कान्हा ने बोला क्यों दुर्योधन, ये तेरा ही सब पूरा महल अटारी है? बोले हाँ। बोले तेरा है तो मेरा क्या है? भगवान ने दुर्योधन का 56 प्रकार का मेवा को त्याग दिया। कहीं परमात्मा दुराचारी दुर्योधन का भोजन करेंगे? अरे कहीं पापी अहंकारी का भोजन करेंगे? पापी अहंकारी का भोजन नहीं करेंगे, वो तो परमात्मा के भक्त के गरीब का निर्धन का भोजन करेंगे। क्यों? अरे दुर्योधन छोड़कर पकवान आ गए, दुर्योधन छोड़कर पकवान आ गए, खाने विदुर घर साग बन मेहमान आ गए। साग बन मेहमान आ गए। विदुरानी के यहाँ जाकर के भगवान द्वारकाधीश उस दुराचारी दुर्योधन का 56 प्रकार का भोजन को त्याग करके और विदुर ब्राह्मण के यहाँ गए। विदुर जात के कुशवाहा थे, परम भक्त थे, उनके यहाँ पर गए। परमात्मा उनको माता विदुरानी ने केले के छिलके और उनको अरोना साग खिलाया। तो प्रेम होना चाहिए है, इसको कहा गया है प्रेम, क्योंकि बताया है प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु देखा, अपना मान भले पर जाए पर भक्त का मान करके देखा, जाति केवल कृपा सिंह से सारे जग को चलते देखा, उनको गोकुल पर माखन पर 100 बार मचलते देखा। परमात्मा की ऐसी लीला, परमात्मा की ऐसी पावन कृपा। चेतन दास महाराज की विमल भक्ति को देखा। चेतन दास महाराज आ गए, महात्माओं को भेज करके घर में आ गए। जब घर में आ गए, चेतन दास महाराज ने अपनी पत्नी के नाक में देखा सोने की नथुनिया। जब नाक में सोने की नथुनिया को देखा, चेतन दास ने कहा
कहाँ ये सोने की नथुनिया तू पाया? बोले स्वामी तुमने अभी आपने तो पहनाया है। बोले मैंने नहीं पहनाया, मैंने नहीं पहनाया। चेतन दास भगवान द्वारकाधीश पहना करके अंतर्धान हो गए और चले गए अपने वैकुंठ धाम को। चेतन दास महाराज आए। अब चेतन दास महाराज ने कहा मैंने सहजा तेरी नाक में मैंने सोने की नथुनिया को नहीं पहनाया। बोले नहीं स्वामी अभी पहनाया है आपने। शेर के पास में गए। बोले शेर जी मैंने क्या आपको पैसा दे दिया? बोले हाँ शेर जी अभी तुमने दे दिया, और अपनी नथुनिया ले गए। चेतन दास महाराज को वहीं पर से विमल बैराग हो जाता है। विमल बैराग उत्पन्न हो गया और परमात्मा का नाम जपने लगे। बोले निश्चय मन में कर लिया मिले नहीं भगवान, मरू कटारी मार कर करूं प्राण की हार। निश्चय मन में कर लिया और प्रतिज्ञा कर लिया जब तक प्रभु नहीं आएंगे, जब तक मैं अन्न पानी कुछ भी नहीं खाऊंगा। परमात्मा का सुमरण करने लगे। कैसे करने लगे? श्रीमन नारायण नारायण